कि जिस तरह से पहले जमशेदपुर में केस मिला, अब रांची में भी केस मिला है, इसके अलावे और भी बातें आ रही हैं, क्या लगता है जांच किट सरकार के पास है? 2 केस, और इसको किस रूप में राज्य में आप देख रहे हैं? देखिए, नया वेरिएंट का जो कोविड का आगमन हमारे प्रदेश में हुआ है और उसके बाद जमशेदपुर में जो घटना हुआ कोविड के लेकर के जो मौत हो गई पेशेंट की, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और कल विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य विभाग का परिचर्चा भी है। हम लोग सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या जो नया वेरिएंट आया है उसके जांच का कोई प्रावधान हमारे यहाँ झारखंड में है कि नहीं है। जहाँ तक अनऑफिशियली हम लोगों ने जानकारी हासिल की है, अभी तक इस तरह के जांच का कोई प्रावधान हमारे यहाँ लैब नहीं है। रिम्स के डायरेक्टर ने भी ये बात बताने का काम किया है। काफ़ी दुखद स्थिति है कि स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो रहा है। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री समर्थन भी उन लोगों के साथ है, इसलिए कि पिछले सदन में चुन करके आने के बाद सरकार लगातार युवाओं को छलने का काम कर रही है। 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी के लिए हम नियोजन बनाएंगे, 3 नियोजन नीति ये लाए, लेकिन सारा नियोजन नीति इनका फेल हो गया। अब तक 3 साल में मात्र 357 लोगों को इन्होंने नौकरी दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो हेमंत सोरेन जी हैं, और युवाओं के दृष्टि से देखें तो उनको ये गद्दी छोड़ देने में ही भलाई है। और अपने विधायकों को अगर वो गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो मेरा एक सलाह है, मशविरा है कि अपने मंत्री और विधायकों को वो प्रतिदिन 10 किलोमीटर दौड़ने का सलाह दें, इसलिए कि जब ये चुनाव में जाएंगे तो युवा उनको दौड़ाएंगे। ये झार पोर्टल को किस रूप में देखते हैं? नैतिक समर्थन, यही आरोप झार नियोजन पोर्टल को किस रूप में देखते हैं? वो क्या है यहाँ के युवाओं के लिए? आप बताइए हमको कि अभी तक स्थानीयता का परिभाषा नहीं हुआ और आप 75% स्थानीय लोगों का प्राइवेट सेक्टर में नियोजन की बात करते हैं। स्थानीय है कौन? 1932 का है, 1934 का है, 1950 का है, 1960 का है, 1970 का है, 75 का है, 85 का है, 95 का है, 2000 का है, 2010 का है, 2021 का है या 2023 का है, या तो सरकार अभी तक डिफाइन नहीं कर पाई है। इनका अभी तक डोमिसाइल जो है ये तय नहीं कर पाए हैं। तो ये तो पूरी तरह से फेलियर है। इनका नियोजन नीति पर भी ये फेल है और ये जो है स्थानीय नीति पर भी फेल है। अब ये बोलते हैं कि जो हमारा खतियान है वो हमारा स्थानीयता का पहचान है, तो उसको ताबीज बना के टांगेंगे क्या अगर उसके आधार पर नौकरी हमको नहीं मिलेगा तो? जो झारखंड के मूलवासी है, जो यहाँ के आदिवासी है, उस युवा को अगर झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगा तो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में हम छत्तीसगढ़ जाएंगे क्या? हम बिहार जाएंगे क्या? हम यूपी जाएंगे क्या? यहाँ के युवाओं के अधिकार को यह सरकार छीनने का काम कर रही है और ये जो पोर्टल इन्होंने बनाया है ये आंख में धूल झोंकने का काम है इनका। ये जो नैतिक समर्थन जो आप बोल रहे हैं युवाओं के कल के आंदोलन को, तो यही तो आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष की भाजपा। अच्छा ये बताइए, आप पत्रकार हैं, सही आंदोलन कर रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम आपको कैसे छोड़ देंगे? हम आपके पीठ पर खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? विपक्ष के नाते भी हमारी जिम्मेवारी बनती है ना। अगर आप सही डिमांड रख रहे हैं, सरकार से वाजिब मांग रख रहे हैं, आपका वो हक है, और हक के पीछे अगर हम खड़ा नहीं रहेंगे तो कल आप हमसे पूछिएगा कि हम लड़ाई लड़ रहे थे तो भाजपा कहाँ थे, तो हम क्या बोलेंगे? इसलिए नैतिक समर्थन युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर के कई लोगों पर 107 का नोटिस दिया जा रहा है। देखिए, कोई 107 नहीं चलने वाला है। अब इनको 307 भी लगाना होगा तो लगा दें, 302 लगाना होगा तो लगा दें। वहाँ डीजे भी बजेगा, वहाँ भगवान राम का जुलूस भी निकलेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।